सम्माननीय धार्मिक सज्जनवृंद, क्षणिकवादियों का यह कहना है कि प्रत्येक वस्तु संसार के अंदर प्रत्येक क्षण नष्ट होती है और प्रत्येक क्षण दूसरी वस्तु उत्पन्न होती है। एक क्षण में पहली वस्तु नष्ट हो जाएगी और दूसरे क्षण में वैसी ही दूसरी वस्तु उत्पन्न हो जाएगी। और इसमें उन्होंने हेतु दिया कि शरीर आदि में वृद्धि और ह्रास देखे जाने से जितने भी प्राणियों के शरीर हैं वो घटते हैं, बढ़ते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु क्षणिक है। ये हेतु। परंतु इस हेतु में दोष है, अव्याप्ति का दोष है। एक होता है अतिव्याप्ति, एक होता है अव्याप्ति। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा यह वस्तु मनुष्य है, यह मनुष्य है क्योंकि इसकी दो टांगे हैं। यह हेतु दिया, इसकी दो टांगे हैं इसलिए यह मनुष्य है। ये जो हेतु है अतिव्याप्ति दोष से युक्त है, क्योंकि दो टांगे तो पक्षियों की भी होती, क्या पक्षी मनुष्य होते। फिर उसने कहा यह मनुष्य, यह व्यक्ति मनुष्य है, क्यों? क्योंकि इसके सींग हैं। ये हेतु दिया, यह व्यक्ति मनुष्य है क्योंकि इसके सींग है। अब यह हेतु तो घटता ही नहीं, इसलिए यह अव्याप्ति दोष से युक्त है। इसी प्रकार से क्षणिकवादी ने जो हेतु दिया, शरीर आदि में वृद्धि और ह्रास देखे जाने से, ये अव्याप्ति दोष से युक्त हेतु है, हेत्वाभास है। हेतु वास्तव में नहीं है, क्योंकि वृद्धि और ह्रास तो केवल प्राणियों के शरीर में होता है। पत्थर, चट्टान आदि में तो कोई वृद्धि ह्रास होता नहीं, वहां पर इसकी व्याप्ति नहीं है। इसलिए क्षणिकवादी की जो बात है वो ठीक नहीं है। हेतु ठीक ना होने से उसकी बात सिद्ध नहीं होगी। फिर क्षणिकवाद में ऐसा भी माना जाता है कि जो प्रत्येक क्षण वस्तु नष्ट होती है और दूसरे क्षण नई वस्तु उत्पन्न होती है, उसमें पहले वाली वस्तु बिल्कुल समाप्त हो जाती है, शून्य हो जाती है, अभाव हो जाता है। और दूसरी जो वस्तु उत्पन्न होती है वो बिल्कुल नहीं होती है, उसमें पहले वाली वस्तु के कुछ भी अवयव नहीं आते, वो बिल्कुल नहीं होती है। ऐसी मान्यता भी है क्षणिकवाद। तो ये भी मान्यता ठीक नहीं है। तो इसका कारण बताया कि संसार के अंदर जितनी भी वस्तुएं उत्पन्न या नष्ट होती है, वहां पर उत्पत्ति और विनाश का कारण होता है। जैसे घड़ा उत्पन्न हुआ किससे? मिट्टी से। तो घड़े की उत्पत्ति का कारण क्या है? मिट्टी के परमाणुओं का संयोग। और घड़ा नष्ट हो गया, नष्ट कब होता है? जब परमाणुओं का वियोग होता है। तो चाहे शरीर हो, घड़ा हो, मकान हो, जितने भी पदार्थ संसार के अंदर उत्पन्न होते हैं वहां पर अवयवों का संयोग कारण होता है और विनाश में अवयवों का विभाग कारण होता है। और आप तो ऐसा मान नहीं रहे। आपने जो कहा कि प्रत्येक क्षण वस्तु उत्पन्न होती है, उसमें कोई कारण तो मान नहीं रहे। पहले वाली वस्तु बिल्कुल शून्य हो जाती है, तो जो नई वस्तु उत्पन्न हुई वो किससे बनी, उसका कारण क्या है? इसलिए ये आपकी बात ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ कोई कारण तो दिख नहीं रहा। घड़े में, मकान में वहां तो कारण दिखता है, वो अवयवों के संयोग से उत्पन्न होती है और अवयवों के विभाग से नाश होता है। यहाँ प्रत्येक क्षण पत्थर नष्ट हो रहा है और नया उत्पन्न हो रहा है अगले क्षण, तो यहाँ तो कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए आपकी बात ठीक नहीं।
तो इस पर क्षणिकवादी ने कहा कि जैसे दूध से दही बनता है तो दूध नष्ट होता है, दही उत्पन्न होती है, वहां कोई कारण ज्ञात नहीं होता। ऐसे ही प्रत्येक क्षण जो पत्थर आदि वस्तुएं नष्ट होती है और उत्पन्न होती है, वहां पर भी कारण नहीं है, कारण नहीं है। तो इसका क्या समाधान किया कि ये जो आपने उदाहरण दिया है कि दूध नष्ट होता है और दही बनती है, यहाँ कोई कारण ज्ञात नहीं होता। यहाँ कारण ज्ञात होता है, आंखों से नहीं दिखता, लेकिन अनुमान से कारण का बोध होता है। जो दूध का नाश हुआ है, ये नाश होना ही लिंग है। इस लिंग से ये जाना जाएगा कि दूध का जो नाश हुआ है वो कारण से हुआ है। जैसे अग्नि का लिंग क्या है? धुआं। धुएं से अग्नि जानी जाती है, अग्नि का अनुमान होता है। ऐसे ही दूध जो नष्ट हुआ है ये लिंग है, नाश होना लिंग है। तो इससे क्या अनुमान करेंगे कि ये जो नाश हुआ है ये किसी ना किसी कारण से हुआ है। और जो दही उत्पन्न हुई है, दही का उत्पन्न होना भी लिंग है। और उससे क्या अनुमान करेंगे कि ये जो दही उत्पन्न हुई है ये किसी ना किसी कारण से हुई है, बिना कारण से नहीं हुई। और चलो यदि आपका हम दृष्टांत स्वीकार कर लें, ऐसा मान लें कि दूध बिना कारण के नष्ट हो गया और दही बिना कारण के उत्पन्न हो गई, ऐसा आपका दृष्टांत स्वीकार कर भी लें, तो भी आपने केवल दृष्टांत दिया है, हेतु नहीं दिया। तो न्याय दर्शन की क्या प्रक्रिया है? जब किसी को कोई अपनी बात सिद्ध करनी होती है तो हेतु भी देना होता है, दृष्टांत भी देना होता है। तो आपने तो केवल दृष्टांत दिया है, हेतु नहीं दिया। इसलिए ये कैसे माने? ये भी दृष्टांत बन सकता है, हम भी अपनी ओर से दृष्टांत दे सकते हैं कि जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, घड़े के बनने का कारण है, ऐसे ही जो प्रत्येक क्षण वस्तु उत्पन्न होती है वहां भी कारण है। और आपके वाला कारण भी हो सकता है कि दही बिना कारण के उत्पन्न हो जाती है। यदि एक बार आपके उदाहरण को स्वीकार कर लें तो विशेष हेतु ना होने से आपकी बात सिद्ध नहीं होगी, आपको कोई हेतु देना पड़ेगा। और आपने जो पहले हेतु दिया था, शरीर आदि में वृद्धि और ह्रास देखे जाने से, वो हेतु तो दोष से युक्त था, उसमें अव्याप्ति दोष था। और आपने जो उदाहरण दिया है वो भी गलत है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। कौन सा उदाहरण दिया? दूध और दही का, कि जैसे दूध बिना कारण के नष्ट होता है, दही बिना कारण के उत्पन्न होती है, ऐसे ही प्रत्येक क्षण वस्तु जो नष्ट और अगले क्षण उत्पन्न होती है वो बिना कारण के होती है। ये आपका उदाहरण गलत है। क्यों? क्योंकि जो पत्थर प्रत्येक क्षण नष्ट होता है और अगले क्षण उत्पन्न होता है, वो तो वैसा का वैसा ही दिखाई देता है, पत्थर के रूप में ही दिखाई देता है। लेकिन आपने जो उदाहरण दिया उसमें दूध पहले दूसरी वस्तु थी और दही दूसरी वस्तु है, इसलिए आपका जो दृष्टांत है वो आपके साध्य के साथ मेल नहीं खाता। इसलिए आपको कौन सा दृष्टांत देना चाहिए? घड़े वाला, घड़े वाला दृष्टांत देना चाहिए। और ये दृष्टांत, इस दृष्टांत का खंडन नहीं किया जा सकता। घड़े वाला दृष्टांत क्या कह रहा है कि कारण से ही कोई वस्तु नष्ट होती है और कारण से ही उत्पन्न होती है। ये वाला दृष्टांत देंगे तो फिर आपकी जो प्रत्येक क्षण वस्तु उत्पन्न और नष्ट होती है वहां कारण मानना पड़ेगा। और दूध और दही वाला उदाहरण देंगे, बिना कारण के वस्तु उत्पन्न होती है, तो ये आपका उदाहरण कट जाएगा, क्योंकि संसार के अंदर कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो बिना कारण के उत्पन्न होती हो। और यदि आप घड़े वाला दृष्टांत देते हैं तो फिर आपके मत में जो प्रत्येक वस्तु प्रत्येक क्षण नष्ट होती है, अगले क्षण उत्पन्न होती है, वहां पर भी कारण मानना पड़ेगा। और उससे आपकी इस मान्यता का खंडन हो जाएगा कि पहले वाली वस्तु पूरी समाप्त हो जाती है, उसका कोई अवयव आगे नई उत्पन्न होने वाली वस्तु में नहीं जाता।